हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, कंप्लीट चीज़ें। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाहर कुछ ना हो। ठीक है, और किस तरीके से बोलना है, हर चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। और ख़ास करके फेयर शीट रफ शीट को लेकर जितने डाउट हैं सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो जो लोग नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। साथ में एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट हर बार की तरह कर देना, आप कहाँ से हैं ये ज़रूर लिखना। और दूसरी चीज़, हाइप सेशन में हाइप कर देना, वीडियो को 3 बार हाइप कर सकते हैं, वैसे तो 3 बार कर देना। ठीक है, और अब बात करेंगे हम कि एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या होता है, कंप्लीट चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो देखो, जब आप एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन देने जाते हैं उसके पहले आप एक हॉल में बैठे होते हैं। इसके पहले आपका SRT हो चुका होता है। तो क्या होता है कि जब आप एंटर करते हैं वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्टर जाता है, जो लेकर एक ऑफिसर जाता है जो आपको लेकर के जहाँ ग्रुप डिस्कशन होना है उसके साथ आपको वहाँ तक जाना होता है। अलग अलग जगहों पे, मतलब एक तरीके से उसी हॉल में या फिर कह दो अलग अलग रूम में ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है अदर लोगों का। सेम उसी तरीके से आपका भी एक जगह पे होना होता है जहाँ पर 2 इंस्ट्रक्टर वैसे बैठे होते हैं। ठीक है, और मैं ऐसे कानपुर का सही बता दूँ, मैं कानपुर का अच्छे से बता रहा हूँ। और हाँ, कानपुर का ही नहीं, हर जगह सेम यही होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। और तो इसके बाद देखो क्या है, जब ग्रुप डिस्कशन चल रहा होता है आपको जाना होता है। सीट पड़ी होती हैं, और जो सीट होती हैं वो डी, जैसे मैं बात करूँ ओ जो है ना, हाफ ओ के आकार की जो सीट, सॉरी सी के आकार की जो सीट है वो पड़ी हुई होती हैं। और जो सामने है, सामने आपके 2 इंस्ट्रक्टर बैठे होते हैं जो आपको मॉनिटर करते हैं। तो आपको जाकर अपनी सीट पे बैठना होता है। और जब आप सीट पे बैठ जाते हैं उसके बाद आपको 2 सीट दी जाती हैं, एक रफ़ सीट होती है और एक फेयर सीट होती है। वो आपको बता देंगे कौन सी रफ़ है कौन सी फेयर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और वैसे अगर ये सीट वैसे मेरे पास है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसमें भी शेयर कर दूँगा, आप जाके वहाँ से कर सकते हैं। और अगर मैं अब बात करूं कि इसके बाद देखो क्या है कि आपकी एक क्लिप चलनी होती है, 5 मिनट की होती है, कहीं कहीं 4 मिनट 3 मिनट, मतलब ऐसे भी कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ वैसे 5 मिनट की मानी जाती है। तो जो आपकी 5 मिनट की जो क्लिप है वो चलती है, जिसको आपको सुनना होता है। और जब क्लिप चल रही होती है उसमें से जो आपको लगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनका आप ग्रुप डिस्कशन में यूज़ कर सकते हैं, या जिनसे आप एक तरीके से फेयर शीट अपनी बना सकते हैं, कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं, तो उन वर्ड्स को, या अगर मैं बात करूँ पूरे सेंटेंस को, आप लिख लेते हैं उस रफ शीट में। इसमें क्या है ना कि इसमें ये सीट, इसका कोई मतलब नहीं होता वैसे इस रफ शीट का, लेकिन यह है कि आपको काफ़ी हेल्प करती है फेयर शीट को बनाने में और साथ में ग्रुप डिस्कशन में। पहले की मैं बात करूँ, पहले जो रफ शीट थी वो ग्रुप डिस्कशन के टाइम आपसे ले ली जाती थी पहले ही, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको जो रफ सीट है वो ग्रुप डिस्कशन के टाइम अपने पास ही रखने के लिए बोला जाता है। काफ़ी सारे सेंटर्स में तो उन्हीं के पास थी। अगर मैं कानपुर की बात करूं तो उसमें बिल्कुल थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे। और हाँ, अलग अलग जगहों पे मैंने देखा कि बिलासपुर वगैरह, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो रफ शीट है वो उन्हीं के पास थी ग्रुप डिस्कशन के टाइम। तो ये चीज़ें हो गई। और साथ में अगर हम बात करें आपको बोलना कैसे है, इन सब चीज़ों पर अब आगे बात करते हैं। आपके पास देखो, सबसे पहले चीज़ रफ सीट है, 5 मिनट के लिए क्लिप चली, इसमें आपने रफ सीट पे नोट डाउन कर लिया। इसके बाद आपको 10 मिनट दिए जाते हैं। इस 10 मिनट के अंदर आपको फेयर शीट बनानी होती है। अब आपके मन में एक डाउट ये आएगा कि हम फेयर शीट को कैसे बनाएं। देखो, फेयर शीट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद अगर आपको टॉपिक अच्छे से आता है तो आप उसमें क्या है, हेडिंग डाल सकते हैं, हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो पॉइंट वाइज कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे भी सही लगे इतना ज़्यादा। और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिख देना, ये एक अलग इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई। आपने रफ शीट बना ली, अब आपने फेयर शीट बना ली। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, जो आपकी फेयर शीट होगी वो सबमिट हो जाती है। और जैसे फेयर शीट सबमिट होगी और उसके बाद फिर कुछ देर आपको दिया जाता है, उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन जब स्टार्ट होता है, काफ़ी सारे लोग ये, मतलब जब मैं एक जो बैच था अभी, उसमें लोगों के डाउट थे कि क्या हम स्टार्टिंग किस चीज़ से करें। तो जय हिंद सर एंड जय हिंद एवरीवन, ये भी एक अच्छा है, या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे लोग तो अपने नेम से भी स्टार्ट करते हैं। देखो, इतनी छोटी छोटी चीज़ें मॉनिटर नहीं की जाती। और एक सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितना आप सोच रहे हो ना, ग्रुप डिस्कशन टफ है, बिल्कुल भी नहीं टफ है। ठीक है, और काफ़ी सारी जगहों पे तो एकदम हलवा ही बना दिया गया उसे। ठीक है, पहले क्या है ना कि ग्रुप डिस्कशन टफ हुआ करता था, क्यों? क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में लोग बाहर होते थे।
बीच में SRT अब आ गई, पहले बीच में SRT नहीं चल रही थी, इस वजह से कुछ और ग्रुप डिस्कशन बाहर हुए, लेकिन अब क्या है, अब SRT भी है तो काफ़ी सारे लोग SRT में भी बाहर हो जाते हैं। और हाँ, SRT के लिए तो मैं भाई यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। SRT के लिए अदर वीडियोस बात कर लेंगे, और हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करना। अब देखो क्या है, अब आपकी फेयर शीट रफ शीट सबमिट हो गया, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले वो आपको ये बताएंगे, और हाँ एक चीज़ और, वहाँ पर वो जो इंस्ट्रक्शंस दें उनको अच्छे से सुनना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो कहते कुछ और हैं, आप करने कुछ और लगते हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल मत करना। अब देखो क्या है, अब आपका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, टॉपिक कंप्लीट 1 मिनट मिलता है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन भी देंगे और टॉपिक के बारे में भी कंप्लीट चीज़ें बताएंगे। कंप्लीट चीज़ें मतलब क्या, एक ओवरव्यू दे देंगे कि टॉपिक क्या है, कैसे क्या मतलब, क्या इसके लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। आपको 1 मिनट मिले थे, आपने अपना नाम हर जगह हर चीज़ इंक्लूड कर दी, उसके बाद टॉपिक बारे में भी बोल दिया 1 मिनट के अंदर। अब इसके बाद देखो आप क्या करेंगे, आपको फिर ग्रुप डिस्कशन, रियल जो ग्रुप डिस्कशन है यहाँ से स्टार्ट होता है। ये वीडियो देखो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो सभी लोग अच्छे से वॉच करना, क्योंकि कंप्लीट जानकारी इसके अंदर है। अब देखो इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद जो है जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है तो इसमें फिश मार्केट बनने लगती है। तो वो काफ़ी जगहों पे ये करते हैं कि 8 पार्ट ए बना दिया, 8 लोगों को लेकर के पार्ट ए बना दिया, पार्ट बी 7 लोगों को लेकर बना दिया, ठीक है। ऐसे करके 15 अगर लोग हैं तो ऐसे करके 16 लोग हैं तो 8-8 का पार्ट मतलब डिवाइड कर दिया। और कहीं कहीं डिवाइड नहीं भी करते हैं तो उस जगहों पे और ज़्यादा टफ हो जाता है। अब सबसे पहले बात करेंगे, अगर ग्रुप में डिवाइड कर दिया, देखो अगर उन्होंने ग्रुप में आपको डिवाइड कर दिया है तो उसमें क्या है ना कि कुछ लोग 8 लोग अगर ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलता है बोलने का। क्यों? क्योंकि देखो कुछ देर के लिए चला, लगभग 20 से 25 मिनट एक का चला, फिर 20 से 25 मिनट दूसरे का चला, इस तरीके से। तो उसमें क्या है ना कि आपको प्रॉपर टाइम मिल जाता है बोलने का। और इसमें कोशिश ये करना कि जब आपको लगे कि, और हाँ पॉइंट रिपीट मत करना, और जब आपको लगे कि नहीं अब थोड़ा आवाज़ शांत हो रही है, फिश मार्केट बनना थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा आता है कि जब वो फिश मार्केट जो है वो कम होने लगती है, उस टाइम पे अपना एक ऐसा मतलब एक ऐसा वर्ड बोलना, एक ऐसा पॉइंट बोलना जो अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया। एक चीज़ और, पॉइंट्स को रिपीट मत करना। अब काफ़ी सारे लोग वो होते हैं ना जो पॉइंट्स को रिपीट करने लगते हैं, भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। कुछ भी बोलो, तुम 3-4 पॉइंट ही क्यों ना बोलो, लेकिन हाँ यूनिक पॉइंट बोलो जो अभी तक किसी ने यूज़ ना किया हो। और हर टॉपिक में आपको इतने पॉइंट तो मिल ही जाएंगे यूनिक। अगर आपने केवल ऑडियो फॉर्मेट ही अच्छे से सुन लिया तो आपके पास ऐसे बिल्कुल भी मतलब ऐसे पॉइंट्स रहेंगे कि आप आराम से बोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना। और हाँ सबसे मेन चीज़, वहाँ पर कॉन्फिडेंट रहना। अगर कोई कुछ भी बोलना है तो वो कॉन्फिडेंस आपको दिखनी चाहिए। बैठने का जो पोस्चर है ना वो एकदम अच्छे से रखना, एकदम पीछे होकर, सीट में नहीं पीछे होकर बैठोगे तो एकदम पोस्चर आपका सही रहता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करती है वहाँ पर। और हाँ एक चीज़ और, जब ग्रुप डिस्कशन करना, अगर किसी ने अभी तक नहीं बोला है तो उसको भी बोलने का मौका देना। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। और साथ में जो लोग मेरे साथ भी एयरफोर्स फेज़ 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो एयरफोर्स फेज़ 2 का टेलीग्राम चैनल है नीचे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपके जो एक तरीके से जो आपका फेज़ 2 है वो कंडक्ट कराया, GD जो है वो भी कंडक्ट कराया गया। डेली हर चीज़ आपको एक तरीके से SRT क्वेश्चंस भी रहेंगे, साथ में PFT का टारगेट भी दिया जाएगा, कंप्लीट चीज़ें। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो ज़रूर बताना, नीचे कमेंट कर देना। अगर कमेंट में मैं रिप्लाई दे दूंगा। अगर रिप्लाई नहीं देता तो इसका मतलब आपके जो कमेंट है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और हाँ कोशिश यही करूंगा आपकी हर कमेंट पे वीडियो बनाऊं, इसीलिए कमेंट ज़रूर करना। और सबसे मेन चीज़ भाई, जो लोग भी नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी आती रहेंगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे चल के करना चाहते हैं। खास करके वो जो कॉलेज में हैं अभी, स्कूल में हैं अभी, तो 12th तक के स्टूडेंट, 11th 10th ये सारे जो स्टूडेंट हैं इनको अगर पहले से ओवरव्यू मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए तो इनके लिए एयरफोर्स का पेपर निकालना या फिर डिफेंस के पेपर निकालना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि ये एक अर्ली एज में ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।